विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और सन्नरी, ज्योतिष सिखाने की इस श्रृंखला में आज हम आपको चंद्र और राहु के ग्रहण दोष के विषय में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब राहु और चंद्र एक ही घर में बैठ जाते हैं। आकाश में भी ग्रहण योग होता है और जीवन में भी उस दिन बच्चा पैदा होता है, जीवन में भी ग्रहण लग जाता है। आपने देखा होगा पूनम के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, तब चंद्रमा का जो प्रकाश है धूमिल हो जाता है। बहुत सारे सत्कर्म लेकर के व्यक्ति पैदा होता है इस संसार में, लेकिन कुछ कर्मों की वजह से उसके जन्म कुंडली में चंद्र और राहु एक ही घर में बैठ जाते हैं, जीवन ग्रसित हो जाता है। जब वो छोटा होता है ना, तो बीमार बहुत पड़ता है। थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने के लिए जाता है। कभी कभी तो विद्या चढ़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह से पढ़ाई पढ़ ही लेता है। फिर व्यापार या नौकरी करने का समय आता है। अगर व्यापार करता है, लॉस कर देता है। नौकरी करता है, नौकरी छूट जाती है, बारंबार छूट जाती है। अगर किसी लड़की को प्यार करता है तो प्यार छूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। शादी हो जाती है तो डिवोर्स हो जाता है। बच्चा होता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। राम मूर्ति की बात सुनिए। राम मूर्ति का जन्म चंद्र और राहु के ग्रहण दोष में हुआ था। तब राम मूर्ति बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ था। पढ़ाई तो नहीं पढ़ पाया, प्यार तो नहीं कर पाया। एक बार शादी हुई, डिवोर्स हो गया। दूसरी बार शादी हुई, एक बच्चा हुआ। परिवार में पैसा बहुत था, बड़ी सी दुकान खोल करके राम मूर्ति को दे दी गई। लेकिन राम मूर्ति दुकान में ध्यान नहीं देता था और धीरे धीरे पूरा माल खाली हो गया और वो पैसा सब खर्चा हो गया। दूसरा माल लाने के लिए पैसा ही नहीं था। परिवार वालों का विश्वास राम मूर्ति से हट गया। परेशान हो गया राम मूर्ति। बच्चा भी उसका 10 साल का हो गया था। बीबी भी नाराज रहती थी। वैसे राम मूर्ति हृदय का बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन यूट्यूब में हमको देख लिया और कहा, गुरुजी मेरे जीवन में सुख क्या है? आज तक मैं समझ ही नहीं पाया। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में अपनी बीबी को खुश कर सकूं, अपने बच्चे को खुश कर सकूं, अपने सगे संबंधियों को खुश कर सकूं और थोड़ा बहुत धंधा भी कर सकूं। हमने उसको कुंडली मंगाई, उसको समझाया कि रामपूर्ति तेरे को राहु और चंद्र का ग्रहण दोष है, और ग्रहण दोष का मतलब ये होता है कि 80% कट जाना। लॉस में चल रहे हो तो गुरुजी क्या करूं? हमने कहा शिव की उपासना करो, ग्रहण दोष का निवारण करो। बोले ग्रहण दोष का निवारण कैसे होगा? हमने कहा तुम्हारे ग्रहण दोष का निवारण वनस्पति तंत्र से ही होगा, वरना तो लघु रुद्र करो तो भी ग्रहण दोष मिट जाता है। लेकिन अगर हमेशा के लिए मिटाना है तो वनस्पति तंत्र से ग्रहण दोष की विधि करना पड़ेगा। राम मूर्ति मान गए थे और हमारे द्वारा संपूर्ण विधि करवाई थी। दिल्ली में छोटी सी दुकान चलाते हैं, बीवी बच्चे सुख शांति से रहते हैं। तो मित्रों, ग्रह
अपना परिबल दिखाई देते हैं। ग्रह से कोई बच नहीं पाता है, इसलिए सोच समझकर अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फ़ोन करो, हम बताएंगे आपको। आपके भूत भविष्य वर्तमान की चर्चा करेंगे आपसे। सोच समझ कर आगे बढ़िए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।